चलो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि देश को चलाने के लिए संविधान, कल हम लोगों ने ये तो देखा संविधान की क्यों आवश्यकता होती है ना। तो संविधान देश को चलाने के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है ताकि देश में नियम कानून और शांति बनी रहे, है ना। लेकिन आज उससे भी बड़ा सवाल अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो नियम कानून है उनको बनाएगा कौन, यानी कि बॉस कौन बनाएगा उनको नियमों को, है ना। कोई भी बना देगा। तुम तो उठ के खड़े हो जाके कह दो नहीं मैं तो, मेरी तो ये इच्छा हो रही है, मैं तो ये नियम बनाऊंगी। तुम में से कोई और एक और खड़ा हो जाएगा, नहीं मैं तो ये बनाऊंगा। मैं कुछ कहूंगा, नहीं मैं तो ये बनाऊंगा। तो इतने बड़े देश में, देश के लिए सबकी इच्छाएं अपेक्षाएं अलग अलग हैं, तो क्या सब अपने लिए अलग अलग नियम बनाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? तुम एक नियम बना के देख लो। तुम्हें कोई नियम बनाना है और आपको नियम बनाना है अपने हिसाब से। फिर सोचो बाकी के सारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भी कहेंगे हम भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा भी नहीं होता कि तुम सबसे पूछ के बना लो नियम। तुम्हारी ये इच्छा है कि नहीं मैं तो अपने हिसाब से नियम बनाऊंगी, लेकिन सबको पूछ लूंगी। लेकिन इतने बड़े देश में पूछ पाना पॉसिबल है? सोचो तुम कितनों के घर में जाओगे पूछने के लिए। एक सर्वे को कराने में, एक जो जनगणना कराने में 2-3 साल लग जाते हैं, सोचो, है ना। और जब लाखों लोग काम करते हैं तब 150 करोड़ की आबादी है देश में, है ना। कैसे तुम जा करके सबको पूछोगे और नियम बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर नियम कौन बनाएगा, अपन इसी की चर्चा आज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सवाल तुमसे पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि कल तुम आए थे। चलो बताओ, इंग्लिश में पूछोगे हिंदी में? हिंदी में, इंग्लिश में। व्हाट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस इन अ सोसाइटी, यानी कि संवैधानिक नियमों को समाज में प्रभावशीलता कौन प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर नियम बना देने से कुछ नहीं होता, नियमों का लागू होना भी जरूरी है, उनका फॉलो होना भी जरूरी है। अगर लोग उनको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब कि नियम बना लो आप। तो इनको फॉलो कौन करवाता है, क्वेश्चन ये है। संविधान ने तो नियम बना दिए, है ना, बनवा दिए, अब इनको फॉलो कौन करवाता है? गवर्नमेंट। ऑप्शन सुनो, चलो ऑप्शन सुनो। देयर लीगल इनफॉर्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट, यानी कि नहीं, इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि कोई राजनीतिक दल जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये फॉलो करवाती हैं। या फिर दूसरा, देयर लीगल इनफॉर्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा इनकी कानूनी स्वीकार्यता और प्रवर्तन। या फिर समाज के दबंग लोग, यानी कि पावरफुल पीपल ऑफ द सोसाइटी। या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव, है सेकंड वाला, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि नियम बना दिया कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, लेकिन डीजे तो बज रहा है। तो फिर डीजे ना बजे इसकी इंश्योरिटी कौन देता है? कोर्ट, है ना। कि अगर तुमने डीजे बजाया तो पुलिस में शिकायत होगी और पुलिस तुम्हें घसीट करके कोर्ट में ले जाएगी, और कोर्ट फिर वहां पर क्या देगा, कोई अपना फैसला देगा, डिसीजन देगा, और आपको जेल वेल और कहीं भेजेगा, और दंड, आर्थिक दंड, है ना, फाइनेंशियल, है ना, आप लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। तो इनको लीगली इनफॉर्सिबिलिटी कौन प्रदान कर रहा है? कोर्ट, है ना। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे कानूनों की क्या करता है, रक्षा करता है और उनको लागू करवाता है, ठीक है। मान लो आपको पिकनिक पर जाना है ना। हमारी क्लासरूम ही पिकनिक पर जा रही है, ठीक है। लड़कियां कह रही हैं कि हम तो वाटर पार्क जाएंगे। उनको वाटर पार्क, लड़कियों को क्या पसंद होता है? वाटर पार्क पसंद होता है? नहीं तो क्या, अरे चलो मान लो, है ना, लड़कियां कह रही हैं कि हमें वाटर पार्क जाना है, लेकिन लड़के कह रहे हैं कि ना, हम वाटर पार्क नहीं जाएंगे, हम तो पहाड़ों पर चढ़ेंगे ऊपर, है ना नदियों में जाएंगे, है ना, और वहां से धक्का मारेंगे होते हैं ना ऐसे क्रांतिकारी लोग कुछ। तो लड़के कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पहाड़ों पर जाएंगे,
नदियों में तैरेंगे और मतलब कुछ तूफानी करेंगे, ऐसा कुछ जिनसे लड़कियां डरती हैं, ऐसे कामों से हम ऐसे काम करेंगे। अब सोचो इसका फैसला कैसे होगा कि वाटर पार्क जाएंगे या फिर पहाड़ पर जाना है, कौन करेगा फैसला? इसके 3 तरीके हैं हमारी पूरी दुनिया में, ठीक है। हम उन 3 तरीकों को समझते हैं, ठीक है। एक है तुम्हारा राजतंत्र, यानी कि मोनार्की, ठीक है। और एक है तुम्हारा सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि एकल पार्टी व्यवस्था, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया। एक तीसरा और है, और वो है तुम्हारा क्या? लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। कितने वर्ड्स हैं जिनमें जो आप लोगों ने पहले कभी सुने हैं? तीनों वर्ड्स हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े हैं ये, लेकिन आप लोगों को कुछ याद आ रहा है इनके बारे में? बताओ, क्या जानते हो आप लोग राजतंत्र के बारे में, मोनार्की के बारे में? बताओ। इसमें सर राजा अपना वो चलाता हो प्रजा की कुछ भी नहीं रहती, वो बोलेगा ऐसे ही। सही बात। तो जीती 1 करोड़ रुपए सीधे। तो इसमें क्या होता है, जब मैं जैसे मान लो 20 लड़के थे, 20 लड़कियां थी, दोनों में बहस हो रही थी कि नहीं वाटर पार्क जाएंगे और पहाड़ों पर जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल आता है, यानी कि राजा आता है, वो कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा, सब म्यूजियम जाएंगे, बात खत्म। हाँ, म्यूजियम देखेंगे, ना तो कोई वाटर पार्क जाएगा ना कोई पहाड़ों पर जाएगा। तो ऐसे जो फैसले होते हैं, ऐसे जो देश होते हैं, उनका अपन बोलते हैं मोनार्की। आज के टाइम पर हमारा जो नॉर्थ कोरिया है ना, ये हाँ नॉर्थ कोरिया, ये है ना, ये वाला। और कहीं ना कहीं चाइना भी इसी होड़ में है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना। उसका नाम है, क्या नाम उसका? किम जोंग उन। क्या नाम उसका? किम जोंग उन, है ना। ऐसा सनकी आदमी है, ऐसा पगला आदमी है। हाँ, ऐसा पगला आदमी है कि भाई साहब जरा सा भी उसका दिमाग सनका, तुरंत ही फरमान जारी करेगा। और वैसा होना है फिर उस देश में, कोई उसकी बात को टाल नहीं सकता, है ना। उसकी बच्ची ने, उसको जब बच्ची पैदा हुई, है ना, उसकी बच्ची का कुछ नाम रखा होगा उसने, पूरे देश में फरमान जारी किया कि किसी के घर में अगर इस नाम की लड़की हो तो उसका नाम बदल देना, है ना, नहीं तो उसका सर कलम हम कर देंगे, है ना। तो ऐसा है भाई साहब, सब ने अपने अपने बच्चियों के नाम बदल दिए। क्यों? किसी को कौन मरवाना चाहेगा अपने लड़कियों को, है ना। ऐसा आदमी है वो। तो जो वहां वो कह देगा वही पत्थर की लकीर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये होता है किसमें? मोनार्की में। सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कोई एक दादागिरी, जैसे उस 20 और 30 20 40 बच्चों की क्लास में जो पिकनिक पे जा रहे हैं, उनमें से कोई 2-3 लड़के हों दबंग लठैत टाइप के लोग, है ना, समझ रहे हो, पैसे वाले और वो दबंगई जो क्लास में करते हैं, वो लोग जिनसे सब कोई सारे बच्चे डरते हैं, वो कह देंगे कि नहीं यहाँ जाएंगे, तो सब फिर वहीं जाएंगे, सब उनकी बातों क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, जो आजकल चाइना में चलता है ना। वहाँ पार्टी तो है, लोकतंत्र है, लेकिन एक ही पार्टी है। अब एक पार्टी का जो लीडर है, जो प्रमुख है, जो टॉप लीडर है, वो जो कहेगा वही होगा, है ना। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, एकल पार्टी व्यवस्था। एक ये तरीका हो गया फैसला लेने का। दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये कि सारे क्लास के बच्चों से वोटिंग कराई जाए, मॉनिटर से कह दिया जाए कि भाई तुम्हें सबको बारे में सुनना है, सबकी राय लेना है, उसके बाद अपना फैसला देना है, ठीक है। तो सबसे मॉनिटर भाई साहब ने पूछा, बताओ भाई तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या मत है, सबका क्या मत है। उसके बाद वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद फाइनल डिसीजन करेगा कौन? मॉनिटर, सबकी सुनने के बाद, है ना। जो सबसे ज़्यादा पक्ष में होंगे
जिस चीज के पक्ष में सबसे ज्यादा होंगे वहां वो फैसला क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा होता है किसमें, डेमोक्रेसी में, है ना। तो हमारे देश में जो काम करती है वो कौन सी व्यवस्था काम करती है, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें फैसले हम लोग लेते हैं। कौन लेता है, हम लोग लेते हैं फैसले। यस, हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने फैसले लेने के लिए चुना है ना लोगों को। वो लोग क्या करते हैं, फैसले लेते हैं। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है ना। हमारे यहाँ पे चुनाव किसका होता है, सांसदों का होता है, एमपीज का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। हमने अपने देश को लगभग 543 क्षेत्रों में बांट रखा है, यानी कि हमारे देश में हर क्षेत्र से एक सांसद बनता है ना। और वो सांसद शायद, एक सांसद शायद पता नहीं 20-25 लाख की आबादी पर शायद एक सांसद होता है, शायद, मेरे को कुछ याद नहीं है। पर हमने अपने देश को 543 क्षेत्रों में बांट रखा है। इसका मतलब 543 सांसद क्या होंगे, चुने जाएंगे, है ना। तो हमने वोट किया किसको, सांसदों को, यानी कि एमपीज को, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 चुन करके संसद में पहुंच गए, है ना। अब इनमें से क्या होगा, दो पार्टी चुनाव लड़ रही है ना। एक पार्टी हो गई, मान लो तुम्हारी, इनके नाम क्यों लिखेंगे दे दोगे, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है। ठीक है, 543 सीटों के लिए क्या होने हैं, चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इसको मिले कितने सीटें, इसकी आप कितनी हो जाएंगी, इसको मिली मान लो 275 सीटें। ठीक है, 275, तो इसको मिल गई मान लो कितनी सीटें, 150 सीटें। अब टोटल कितनी, तो 543 हो गई। अब इनमें से जो पार्टी ए थी वो क्या करी, है ना, उसके सांसद ज्यादा हैं, इसका मतलब सरकार अब कौन बनाएगी, पार्टी ये बनाएगी, है ना, ये सरकार बनाएगी। और ये अब 275 लोगों में से अपने में से ही, है ना, ये क्या करेंगे, एक लीडर को चुन लेंगे और उसको बना देंगे पीएम। क्या बना देंगे, पीएम। यानी पीएम का चुनाव नहीं हुआ, हमने वोट किया किसको, इनको, और इन्होंने अपने ही अंदर वोटिंग कर ली कि इस व्यक्ति को हमें क्या बनाना है, पीएम बनाना है ना। अब वो बन गया पीएम। अब सारे के सारे फैसले कौन लेगा, पीएम, है ना, क्योंकि देश का जो चुना हुआ सबसे टॉप लीडर होता है वही फैसले करता है ना। फैसले तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं सारे फैसले, लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश का एक कठपुतली की तरह है ना। उसको हम नहीं चुनते, उसको जनता नहीं चुनती, है ना। जनता चुनती है किसको, सांसदों को, है ना। वो फैसले नहीं ले सकता। हाँ, देश का सबसे सर्वोच्च लीडर है वो, प्रमुख है वो देश का, इसलिए सारे के सारे फैसले उसके नाम पर होते हैं। प्रधानमंत्री जो भी फैसले लेगा उस पर साइन राष्ट्रपति जब तक नहीं करेगा, प्रधानमंत्री का वो फैसला मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री कहता है मुझे ये फैसला लेना है, राष्ट्रपति साइन उस पर कर देगा, तभी वो फैसला क्या होगा, आगे बढ़ेगा। देश के जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम किसके नाम होते हैं, राष्ट्रपति के नाम होते हैं, है ना। लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का है। पीएम जब जब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करने ही होते हैं, है ना। वो टाल नहीं सकता, और टाल भी देगा तो मात्र 14 दिन के लिए टाल सकता है। और कह सकता है कि भाई मुझे इसमें ये प्रॉब्लम लग रही है, फैसले में आपके में या कानून में आपके में, आप इस चीज़ को ठीक कर लो, उसके बाद ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। उसके बाद अगर वो उसको रिकमेंडेशन को देता है वापस, पीएम उसको जैसे का तैसा फिर से वापस दे देता है उसको कि नहीं, हमें कोई सुधार नहीं करना, हमें ऐसे का ऐसा ही चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन क्या होते हैं, करने ही पड़ते हैं, है ना। तो हमारे देश के सारे फैसले कौन लेता है, देश का सबसे मतलब चुना हुआ लीडर जो कि कौन होता है, पीएम होता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, नियम कौन बनाता है, संविधान सारे के नियम बन गए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पूछा आप लोगों से, आज का हमारा सवाल होगा क्या, कि आखिर ये फैसले लेता कौन है। तो फैसले कौन लेता है, देश का चुना हुआ प्रमुख, है ना, सर्वोच्च नेता, जो कि कौन होता है, पीएम होता है। हमारे देश में पीएम सबसे पावरफुल होता है, ना कि राष्ट्रपति। और अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल होता है, ना कि पीएम। वहाँ पीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है ना। और यहाँ पर
कैसा सिस्टम चलता है? संसदीय प्रणाली चलती है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है ना। वहां कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता है। वहां जनता सीधे वोट करती है किसको? राष्ट्रपति को। यहाँ जनता सीधे वोट करती है किसको? पीएम को। मतलब पीएम एमपी को, है ना। लोकसभा का चुनाव होता है, उससे क्या बनता है? एमपी। ठीक है, तो क्या आप लोगों को फैसले लेने का मैकेनिज्म समझ में आया? कौन लेता है? अब मुझे बताओ, इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है तीनों में से? डेमोक्रेसी। इसमें कितने भी बुरे काम होते हों, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा यही है। हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी के सिस्टम से फिर भी ये कैसा है? अच्छा ही है। कम से कम यहाँ पर बोलने की आज़ादी तो है ना। उधर चले जाओ तुम जरा नॉर्थ कोरिया में, और उस टकले के खिलाफ कुछ बोल के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ, अगर उसको पता लग गया कि इस भाई साहब ने मेरे खिलाफ कुछ बोला है, तो भाई साहब आपका काम तमाम तुरंत कर देगा। वो अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ता, है ना। हाँ, एक बार उसके मौसा थे, पता नहीं कौन थे, मीटिंग चल रही थी और कोई टॉप लीडर ही था, वो भी उसके कोई फैमिली मेंबर ही था, रिश्तेदारों में टॉप लीडर था। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में उसको उबासी आ गई। तो उबासी आए, उसने उसको उठाया, है मीटिंग चल रही है, सो गया नालायक यहाँ पर, उठाया तोप पर रख के उड़वा दिया उसको। और एक अपने रिश्तेदार को उसने कुत्तों से नचवा दिया, कुत्ते छोड़ दिए उसके पीछे। तो इतना भयानक सन की टाइप का इंसान है। तो ध्यान रखना, कभी उबासी नहीं लेना क्लास में, ठीक है? नहीं तो फिर मैं किम जोंग उन बन जाऊंगा और तोप पर रख के उड़ा दूंगा एक आध को। चाहो तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या, ताकि आप लोगों के पास ये रहेगा कि हम आज पढ़ के क्या आए थे, है ना। फैसले कौन लेगा और कैसे लेगा? डिसीजन कैसे लिखते हैं? डी में EION, डिसीजन, हु टेक्स डिसीजन एंड हाउ। तो इसको नोट कर लो, ये तो आप लोगों को तीनों टर्म से याद रहेंगी ना, मैंने क्या समझाया इनमें, है ना। मोनार्की, जहाँ पर राजा का शासन होता है ना। सिंगल पार्टी सिस्टम, जहाँ पे एक ही पार्टी क्या करती है? शासन करती है। लोकतंत्र, जहाँ पर जनता का शासन होता है। किसका होता है? जनता का, है ना। तो राजतंत्र में क्या राजा को जनता बदल सकती है? मोनार्की में किंग को जनता बदल सकती है? नहीं बदल सकती। लेकिन ये जो सिस्टम है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, इसमें जनता जो पीएम है, जो किंग है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसको बदल सकती है? बदल सकती है ना। जनता जब चाहे तब नीचे ला सकती है। हालांकि हमने उसको 5 साल के लिए चुना है, लेकिन 5 साल से पहले अगर जनता चाह ले कि इसको आज ही कुर्सी से नीचे लाना है, तो आज ही क्या कर सकती है जनता? उसको कुर्सी से नीचे ला सकती है ना। जनता के पास इतनी पावर है। बस ये है कि जनता को एक साथ आना पड़ेगा, है ना। अभी ये जो आप लोग देख रहे होंगे, CJP का मूवमेंट चल रहा है ना, कॉकरोच जनता पार्टी का, है ना। सुना नहीं आप लोगों ने? हाँ, अभी सच में हंसने वाली बात नहीं है, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। हमारे देश का एक साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, है ना, और शिक्षाविद कहते हैं अपन उसको, जिसने देश के लिए तो काम किया ही है, और देश का नाम देश विदेशों में, दूसरे देशों में भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा उसने नाम किया है। आज वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है। उसका नाम है सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, 3 इडियट। 3 इडियट में आमिर खान जो कैरेक्टर करता है, वो उसी व्यक्ति का करता है जो आज
धरने पर उस पर बैठा है, स्ट्राइक पर, है ना, हंगर स्ट्राइक पर। वो इसलिए बैठा है कि देश के बच्चों का भविष्य सरकार क्या कर रही है ना, बर्बाद कर रही है। कितनी बार नीट के पेपर लीक हो गए, कितनी बार कई सारे एग्जाम्स क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और सरकार अभी तक सोचो 20 शायद आज 18वां या 19वां दिन है, भूखे एकदम, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया और सरकार अभी तक कुछ नहीं बोल पाई है उस व्यक्ति को लेकर के। लेकिन अगर जनता चाह ले, जरूरत है किसकी, इसकी, है ना। यानी कि जनता अगर यहाँ पर जितनी जनता अभी उनके साथ है, अगर पूरी जनता देश की आधी से ज़्यादा जनता भी सड़कों पर उतर आई तो इस पीएम का वो कहते हैं ना, टॉयलेट पानी सब बाहर आ जाएगा। एक जो था ना, क्या नाम है उसका, कहाँ का, नेपाल में भी यही हुआ है कांड कुछ दिन पहले ही, है ना। नेपाल में वहाँ के जैन जी मतलब आप लोगों ने, है ना, हाँ आप लोग आते हैं जैन जी में, है ना, जिनका जन्म लगभग 2000 के बाद हुआ है। तो जैन जी ने वहाँ पे एक मूवमेंट किया वहाँ के किंग के खिलाफ, और किंग वहाँ से अपना पूरा का पूरा घर बार छोड़ करके भाग गया, सबको छोड़ के भाग गया। फिर जैन जी ने अपने में से एक लीडर को चुना जो वहाँ का एक सिंगर था, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव था, और उसको वहाँ का क्या बना दिया, राजा बना दिया, है ना। तो जनता के हाथ में इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है ना। डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, देश के सिटीजन्स के हाथ में होती है ना। ये जब चाहे तब सत्ता परिवर्तन कर सकती है, पर जरूरी है सबको साथ में आने की, है ना। बताना जरा कैसा लिखा है। इस बच्चे की चिंता देखो जरा क्या है। अब आप लोगों के पास बुक है नहीं, है ना। हाँ, बच्चे की चिंता ये है, ओह तो इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाया ही क्यों जाए, है ना। मतलब ये कह रहा है कि पहले तो हम राक्षस बनाएं, मतलब किसी को सरकार बनाए, पीएम बना दें, और फिर हम उसको बचाते फिरें, है ना। बचाने के लिए फिर यहाँ जाएं वहाँ जाएं। इससे मतलब, इसका मतलब यह है कि इससे अच्छा है कि हम उस राक्षस को बनाएं ही क्यों। बच्चा कुछ ये पूछना चाह रहा है ना। तो सरकार को हमने बना लिया फाइनली। सोचो सरकार की शक्तियों पर ऐसी सीमाएं ना हो, है ना। तो सरकार क्या क्या कर सकती है आपके साथ, सोचो क्या क्या कर सकती है। हाँ, नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, वैसा ही कुछ होगा। आपसे कह देंगे आप खास कलर के कपड़े पहनने आज से बंद कर दो, हाँ, है ना। आप लोग जीन्स नहीं पहनेंगे, इंडियन कल्चर नहीं है ना। हाँ, आज से सब के सब क्या पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, और वो भी केसरिया रंग की। हाँ, हिंदू है ना। हाँ, ऐसा कर सकती है सरकार, यानी कि आपकी चॉइसेस को ख़त्म कर सकती है। दूसरा, कोई ऐसा नियम बना दे कि आज से आपको यही धर्म फॉलो करना है ना। कर सकती है। इंडिया में रहना है तो मोदी की पूजा करनी ही पड़ेगी रोज़ सुबह, ऐसा कर सकती है कानून बना करके। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कानूनन अपराध होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको दंड देगा, है ना। तो हमारी सोशल लाइफ को कई तरीके से क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सोचना कुछ अच्छी बातें और लिखना इसमें ट्राई करना, ठीक है। इससे आप लोगों की जो विश्लेषणात्मक क्षमता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, थिंकिंग एबिलिटी है, वो क्या होगी आप लोगों की, अच्छी होगी, है ना। जो जंग लगी हुई है आप लोगों के माइंड में, क्वेश्चन आंसर याद कर करके आपका माइंड सीमित हो गया है, सिर्फ उतना ही, है ना। कोई क्वेश्चन में तुम्हें उतना ही मिल जाता है, उतना ही आप लोग याद कर लेते हो, लिख लेते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें माइंड एकदम खुला रखना है, सोच के लिखना है, ठीक है।